देखो ये 6 नंबर है, एक का 6 है 6.4 का। इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखो यहाँ किस फॉर्म में दिया हुआ है, 15 पे पावर 1/4 है। तो हम लोग यहाँ पे जो कंसीडर करने वाले हैं y, वो इसी तरह का फंक्शन को कंसीडर करेंगे। तो y बराबर क्या, x पे पावर 1/4, यही इसी तरह कंसीडर करेंगे ना, 1/4। समझ गया। जैसे अगर रूट रहता था तो रूट कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ x पे पावर 1/4 है तो लेकिन यहाँ 15 पे पावर 1/4 है तो उसी तरह x पे पावर 1/4 को कंसीडर किए। अब क्या करते हैं, अब हम लोग मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं x क्या है, x मान लेते हैं क्या, देखो 1/4 है तो x को इस तरह से मानना है ताकि वो कट जाए। जैसे कि यहाँ पे 15 है तो हम लोग 16 मान सकते हैं। 16 मानेंगे तो 2 पे पावर क्या होता है, 4 16 होता है। 2 पे पावर 4 16 होता है, वो 1/4 से गुना होगा, ये कट जाएगा। ये आगे फॉर्मूला में डिमांड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ एडजस्ट करते हैं उस हिसाब से। तो x बराबर 16 मान लो और एंड कह लो, और डेल्टा x देखो 15 के लिए डेल्टा x तो घटाना पड़ेगा, तो -1 मान लिए डेल्टा x। मतलब 16 में जब x प्लस डेल्टा x करेंगे, x प्लस डेल्टा x करेंगे तो यहाँ 16 अब प्लस अब -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मानना है। समझ गए। अब फॉर्मूला लगाते हैं, जो 2 फॉर्मूला इसका थियोरी क्लास में हम तुमको बता चुके हैं। जिसको भी दिक्कत हो तो वहां देख लेना थियोरी में। क्या था फॉर्मूला, डेल्टा वाई बराबर बताए थे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है, और माइनस क्या होता है, एफ एक्स होता है। माइनस क्या होता है, एफ एक्स, माइनस एफ एक्स। अब चलो एक्स देखो, इसी को हम लोग जो ये y माने हैं ना, ये y माने हैं, इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ x। यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x प्लस डेल्टा x करेंगे तो इस जगह भी क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। तो इसलिए अब x पे पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x पे पावर 1/4। फंक्शन तो यही होगा, जहां x है वहां x प्लस डेल x कर दो, डेल्टा x कर दो। यहाँ माइनस एफ एक्स मतलब क्या, जो फंक्शन है उसी का मान रख दो। एफ एक्स का मान क्या है, x पे पावर 1/4। अब देखो x का मान क्या माने हैं 16, डेल्टा x क्या है -1, यही तो है, और पे पावर 1/4, और माइनस x 16 माने हैं, 16 पे पावर 1/4। अच्छा तुम कहते हो ना कि वहां पे सर मानने के टाइम आप इतना सोचते क्यों है, या सोचने क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब जो इस जगह हमको दिक्कत होगा, अगर तुम सही नहीं मानोगे ना x का मान तो इस जगह दिक्कत होगा। 16 पे पावर 1/4 है, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 16 को लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 4, और इस पे अगर 1/4 चढ़ाते हो तो इस पे भी 1/4 चढ़ेगा, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मानना जरूरी है, सही सही कैसे माने, तो इसलिए अब यहाँ पे तुम समझ गए होगे क्यों 2 पे पावर वो बोल रहे थे। अब 16 प्लस माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो -1 होगा, 16 में 1 गया तो 15, अब 15 पे पावर 1/4 जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। -16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, और 2 पे पावर 4 पे पावर 1/4 तो पावर गुना हो जाएगा, ये बार बार आ रहा है हम इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब ये 4 ना कैंसिल हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 पे पावर 1। तो 2 पे पावर 1 को क्या कहते हैं, 2 ही कहते हैं। और 15 पे पावर 1/4 बचा यहाँ, और यहाँ पे बचा 2, और इधर तो आ रहा था डेल्टा वाई, ये सब क्या आ रहा था, डेल्टा वाई लिख दिए। अब जो अगर फाइनल रिजल्ट बताए जरा, अब देखो ये 2 है ना, 2 को बायां साइड लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर 15 पे पावर 1/4 को इधर ही रहने दो। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2 इधर आएगा तो 15 उधर ही रहने दो, 15 पे पावर 1/4 और 2 बायां साइड आया तो 2 प्लस डेल्टा वाई, ये हो जाएगा।
यहां तक आ जाएगा ना। तो अब देखो इसी का तो वैल्यू निकालना है, 15 पे पावर 1/4 का वैल्यू निकालना है हमको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 में जोड़ना पड़ेगा किसको, डेल्टा वाई को। और डेल्टा वाई अब कैसे निकालोगे, तो हम लोग जाने थे वहां ग्राफ में देखे थे ना, डेल्टा वाई किससे निकलेगा, डी वाई के एक सूत्र से। तो नाउ क्या करेंगे, नाउ डी वाई बराबर क्या जानते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, ये एक सूत्र, दूसरा सूत्र याद है, और ये डेल्टा एक्स गुना में होगा। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे वाई को लिखो, वाई क्या है तुम्हारा एक्स पे पावर 1/4 ना, इसका डीसी करोगे डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या होगा 1/4 उतरेगा और x पे 1/4 में 1 घट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x पे पावर 4, यहाँ एलसीएम ले लेना, तो -3/4 होगा। इसको नीचे लिखें तो 1/4 x पे पावर 3/4 यही आएगा। तो अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम रख दे क्या यहाँ पे, चलो रख देते हैं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पे पावर 4, 1/4 x पे पावर 3/4, और गुने में कौन, डेल्टा x, समझ गए, ये गुना में आ जाएगा। और ये किसका मान है, dy का। चलो अब x का मान रख लेते हैं, x का मान क्या रखेंगे, 1/4 x पे पावर कितना होगा 2, और 2 पे पावर कितना 3 x का मान कितना होगा, x का मान 16 पे पावर 3/4, और डेल्टा x का मान क्या -1, एक गुना है, ये चिन्ह गुना का है, गुना -1, डेल्टा x का मान, ये dy निकल जाएगा। dy अब सॉल्व कर लें तो देखो 1/4 लिख लिए, और 16 को लिख सकते हैं 2/4, 2 पे पावर 4, 16 को लिखेंगे क्या 2 पे पावर 4, और पावर का भी पावर है 3/4, वो तो गुना में आ जाएगा, और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तुम लोग भी सॉल्यूशन करो, समझ गए, अब कुछ बचा नहीं है सवाल में, और बस देख देख के उतारने की कोशिश मत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ इधर जरा, कहे कि ऑनलाइन में तुमको भी दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर लगेगा मास्टर क्या ही कर रहा है। 4 और 2 पे पावर कितना बचा 3 बचा, तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो 4 गुना 8, और इधर -1, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो यहीं पे माइनस लगा देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो डी वाई बराबर क्या आ गया, डी वाई बराबर क्या लिखे, -1/32, यही आएगा। अब 1/32 को 1 से तुम क्या कर लो, 32 को भाग दे के देख लो, 1 को भाग दे दो किससे, 32 से, तो दशमलव का कुछ वैल्यू आएगा, उस मान को हम लोग लिख देते हैं, ये मान तुमको भाग दे के देखना है, ये मान आएगा माइनस लगा है तो माइनस तो आएगा ही, 0.1/32, हम यहाँ पे कैलकुलेटर से कर रहे हैं, समझ गए ना, तुमको वहां पे तो कैलकुलेटर रहेगा ना, 0.3125, 0.03125 ये आया, किसका मान आया, डी वाई का। अब अब देखो जरा, मान किसका आ गया, डी वाई का मान आ गया। अच्छा डी वाई ही ना, डी वाई को इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर लें तो डेल्टा वाई ही कहेंगे किसको, डी वाई को, डेल्टा वाई कह लेंगे किसको, डी वाई को, और डी वाई का मान तो -0.312, सॉरी डी वाई का मान -0.03125 यही आया है। अब देखो इस मान को अगर यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें, डेल्टा वाई में रख लें तो क्या आ जाएगा, तो इसको एक कह सकते, समीकरण 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से तुम अप्रोक्सीमेट मान निकाल लोगे, 15 पे पावर 1/4 बराबर 2 प्लस 2 में जोड़ेंगे किसको, -0.03125, और इसको प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 -0.03125। अब इसको घटा लेंगे, ये घटाना तो बेसिक दशमलव का घटा है, 2
0.03125 1.96 1.96 और 3 अंक तक ही बोला था, 1.968। तो यही आ गया आंसर क्या, किसका, 15 पे पावर 1/4 का। समझ गए, वो निकाल ली। ये देखो, एक का क्वेश्चन नंबर 8 है, एक का 8 है, इस पे 255 पे पावर 1/4 दिया हुआ है। ये तो जस्ट, ये अभी थोड़ा देर पहले किए थे सवाल। 6 नंबर है, तो 6 नंबर में 15 पे पावर 1/4 था, तो यहाँ पे 255 पे पावर 1/4 है। तो पहले कंसीडर कर लो इसी के जैसा एक फंक्शन को, कंसीडर कर लो y पे पावर क्या, y सॉरी, कंसीडर कर लो y x पे पावर 1/4। अब क्या करेंगे, अब मान लो, या नहीं तो डीसी भी निकाल सकते हैं, डीसी हम लोग बाद में ही दिखाते हैं, साइड से दिखा देते हैं। अब पहले मान लो क्या x कौन होगा, x होगा। देखो अब यहाँ कहे ना x मानने में ही प्रॉब्लम्स होता है बच्चों को, x क्या माने, तो यहाँ 1/4 है, तो 4 यहाँ क्या माने, इसके नजदीक जो 4 जितना, कोई चीज ऐसा मानो जिसको मतलब 4 में तोड़ा जा सके, मतलब 4 गो स्टेप्स में, मतलब उसको गुना में लिख सके 4 का, ताकि 1/4 से कट जाए। जैसे तुम सेम सेम सवाल 6 नंबर में जो कॉन्सेप्ट लगाए ना, तो उसको लगा सकते हैं। तो इसके बगल में एक 256 होता है, 256, 256 क्या होता है, 16 गुना 16 कितना, 256, और 16 गुना 16 कितना होता है, 4 गुना 4 और गुना 4 गुना 4, मतलब 4 पे पावर 4 लिख सकते किसको, 256 को। और ये 4 लिखेंगे ना तब 1/4 से ये कटने का चांस होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 256, x का मान कितना मान लेंगे, 256, एंड डेल्टा x क्या मान लेंगे, 56 में एक घटाएंगे ना तो -1, 56 में एक घटेगा तो क्या होगा, 55, तो प्लस, असल में x प्लस डेल्टा x होता है, इसलिए हम लोग को इसको लिखना पड़ता है -1। तभी तो माइनस नहीं लिखोगे तो कैसे करोगे, फंक्शन x प्लस डेल्टा x होता है ना। फॉर्मूला देखे थे, अब फॉर्मूला लगाओ जरा, देन डेल्टा y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस डेल्टा x रखते किसमें, फंक्शन में, और फंक्शन में जब भी रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। समझ गए, और माइनस f ऑफ x, f ऑफ x क्या होता है, यही तो दिया, y बराबर जो दिया हुआ है इसी को बोलते हैं फंक्शन f ऑफ x। तो चलो अब x पे पावर ये क्या रखें, x पे पावर 1/4। अब यहाँ पे x का वैल्यू रख देते, x कितना 256 प्लस -1 रखेंगे डेल्टा x के जगह, पे पावर कितना 1/4 माइनस 256 पे पावर 1/4, यही होगा। अच्छा 256 में एक गया, 255 पे पावर 1/4 ये होगा, और माइनस 4 पे पावर, इसको लिख सकते हैं क्या 4, अभी तो बताया तुमको 256 को 4 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और उस पे भी पावर 1/4, और पावर तो गुना होता है, पावर गुना होता है तो 1/4 गुना में आ जाएगा। समझ रहे हो ना, x पे पावर y पे पावर z, तो मतलब x पे पावर y गुना z, ये देखो पावर गुना हो गया। हम एग्जांपल लेके समझा दिए, दिक्कत ना हो, ये 4 और ये 4 खत्म हो जाएगा, और 4 पे पावर 1 बचेगा 4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब 255 पे पावर 1/4, और 4 पे पावर 1 4, और ये डेल्टा वाई है, ये सब जो आ रहा है क्या आ रहा है, डेल्टा वाई। समझ गए। अच्छा अब 4 को इस पार लाना है बायां साइड, तो बच इसको 255 को रहने दो इधर ही, 255 को रहने देते हैं इधर, तो प्लस में रहेगा पे पावर 4, और 4 आगे चला जाएगा, और इसको डेल्टा वाई पीछे कर देते हैं, तो 4 उधर गया तो प्लस में। यही जो इक्वेशन आया, यही जो इक्वेशन आया है, इसी में ना, इसी में मान रखना है अपने को, किसका, डेल्टा वाई का मान अभी निकालेंगे डी वाई से, और इस पे रखेंगे तो हमको देखो यही तो निकालना है, 255 पे पावर 1/4 तो निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, 4 पे डेल्टा वाई जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा मान। अब डेल्टा वाई निकालने के लिए हम लोग को डी वाई चाहिए, और डी वाई के लिए हम बोर्ड साफ कर देते। अब देखो नाव क्या लिखेंगे, नाव, इसके बाद यहां से चले तो यहां पे नाव लिखेंगे, नाव डी वाई बराबर, नाव मतलब अब डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स,
ऐसा लिख दिया। फॉर्मूला है दो, दूसरा नंबर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर फॉर्मूला यूज करने के लिए ना फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स कहां से निकालोगे, ये जो माने हो y को जो माने हो, तो ये माने थे अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, y का dc, y बराबर x पे पावर 4 का जब dy बाई डी एक्स किए थे ना, तो क्या आता है 1/4 x पे पावर 3/4। क्वेश्चन नंबर अभी तो किए थे, क्वेश्चन नंबर कितना पे 6 पे, तो यही आया था ना, तो इसको रख देते हैं डायरेक्ट, बार बार एक ही चीज को नहीं डील करते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बेसिक सा सवाल है। और डेल्टा एक्स तो रहेगा ही साथ में, समझ गए, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान है और बगल में डेल्टा है। अब एक्स और वाई का मान रख देते हैं 4, एक्स पे पावर एक्स कितना है, एक्स कितना माने हो, एक्स माने है 256 पे पावर 3/4, और डेल्टा एक्स क्या है -1, यही तो है। अच्छा -1 गुना 1 तो माइनस ही होगा, और 4 गुना 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 4, और 3/4 पावर में है तो ये चला जाएगा गुना में, तो कट जाएगा नहीं क्या, 4 और 4 कैंसिल, तो बचेगा क्या 4 पे पावर 3, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा -4 गुना 4 पे पावर 3। अच्छा 4 पे पावर 3 और 4 यहां है, तो उसको 4 पे पावर 4 नहीं लिख देंगे, -1 पे पावर 4 पे पावर 4, और 4 पे पावर 4 को ही तो बोलते हैं 200 कितना 56। अब देखो एक को भागा लगाना है किससे, 256 से, ये भाग दे देना, एक को भाग देना 256 से, दशमलव में वैल्यू आएगा, हम डायरेक्ट दशमलव का वैल्यू लिख देते हैं। ये आया है जी, माइनस है ना, माइनस के साथ आएगा -0.0039, ये लिख दिए। अब ये किसका वैल्यू निकला, dy का, ये हम लकीर खींच के अलग कर दिए, ये किसका वैल्यू निकला है, dy का। अच्छा हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा y जो है वो अप्रोक्सीमेट मान है किसका, dy का, लगभग मान लिए इसी को, तो डेल्टा y क्या हो गया -0.00309। अब हमको क्या चाहिए था, हमको तो चाहिए था ये वाला जो ये डब्बा में बंद है, ये वाला मान चाहिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, 4 में जोड़ना है डेल्टा y को, तो जोड़ेंगे तो असल में वो माइनस होगा, तो हम इस जगह लिखते हैं, यहां बना रहे हैं इस जगह, तो हम इसको ये वाला इक्वेशन यहां देखो, 200 डब्बा में जो है 255 पे पावर 1/4 निकालना है, उसके लिए 4 में जोड़ेंगे किसको, डेल्टा y को, डेल्टा y का मान क्या है -0.00309, और जोड़ेंगे तो असल में वो घट जाएगा, 4 में 0.00309, और इसको घटाएंगे अगर 4 में तो क्या आएगा 3.996, यही आंसर आ जाएगा। ये कहां से आया, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, समझ गए, यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि यहां देखो यहाँ पे डेल्टा y dy के अप्रोक्सीमेट लिए, ये बार बार बोल रहे हैं तुम लोग को, अप्रोक्सीमेट मान निकल रहा है, 55 पे पावर 1/4 का आंसर 3.996, समझ गए, इसको डब्बा में बंद कर देते आंसर को।